हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, एनपीएस वात्सल्य जो स्कीम है, पहले तो हम लोग एनपीएस सुने थे जो 18 इयर्स अबव के लिए एलिजिबिलिटी था, एपीवाई एनपीएस। तो लेकिन एनपीएस वात्सल्य जो स्कीम अभी चालू किया है, उसका एलिजिबिलिटी आपका माइनर जो है, माइनर आप बॉय बोलिए, माइनर गर्ल बोलिए, दोनों के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि एनपीएस वात्सल्य जो स्कीम है क्या है, एक सेविंग कम पेंशन स्कीम है, रेगुलेटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द पीएफआरडीए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ही पीएफआरडीए से रेगुलेटेड है, बाकी एनपीएस जितना भी स्कीम होता है सब रेगुलेटेड होता है पीएफआरडीए से। और इसके एलिजिबिलिटी का बात करेंगे, और माइनर सिटीजन्स, जो भी माइनर सिटीजन्स हैं, मतलब एज जिसका 18 ईयर से बिलो है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस स्कीम के लिए एलिजिबल कह सकते हैं। ऑपरेशंस कैसे होगा? अकाउंट ओपन इन द नेम ऑफ माइनर एंड ऑपरेटेड बाय गार्जियन। अकाउंट जो ओपन होगा वो माइनर के नाम पे अकाउंट होगा, लेकिन उसमें सिग्नेचर, उसमें जो ऑपरेशंस, मोड ऑफ ऑपरेशंस है, वो गार्जियन ऑपरेट करेंगे। माइनर टू बी सोल बेनिफिशियरी, लेकिन इसमें जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी ओनर आप जिसे कहते हैं, वो आपका माइनर के नाम पे जो इसका अकाउंट खुलेगा वही पर्टिकुलरली बेनिफिशियरी ओनर है। Where to open account NPS Vatsala? NPS Vatsala account can be opened through points of presence, which include major banks, India Post, pension fund, etc. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, दैट इज ई एनपीएस से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट केवाईसी ऑफ गार्जियन शैल बी कैरिड आउट बाय सबमिटिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस। एड्रेस में कोई भी हो सकता है, आधार हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, वोटर आईडी, एनआरईजीए जॉब कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो बहुत सारा ऑप्शंस है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस देने के लिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ऑफ द माइनर, माइनर का डेट ऑफ बर्थ तो प्रूफ देना है। बर्थ सर्टिफिकेट में जो है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेट सर्टिफिकेट, अगर माइनर का पैन बनाया गया है तो उसमें भी आप वो डॉक्यूमेंट काउंट होगा। फिर पासपोर्ट, पासपोर्ट अगर है तो माइनर का, दैट इज़ ऑल्सो, इनमें से आप किसी भी डॉक्यूमेंट एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ दे सकते हैं। कंट्रीब्यूशंस का बात करेंगे, अकाउंट ओपनिंग कंट्रीब्यूशंस जो है मिनिमम 1 लाख है एंड मैक्सिमम नो लिमिट। यहाँ पे मैं बता दूँ, बहुत सारा वीडियो मैंने अभी देखा इसके बारे में। कोई कोई बता रहा है 63 लाख मिलेगा, 45 लाख मिलेगा, 50 लाख मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे ऐसा कुछ चार्ट नहीं है कि आप ये देने से आपको ये मिल जाएगा। आप अगर 1000 रुपीज़ देंगे तो आपको, आप अगर मंथली बेसिस में भी देते हैं तो आपको सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको 40 लाख या 50 लाख मिलेगा। ऐसा कोई चार्ट नहीं है, ये मैं बता दूं। तो इसका क्लियर कट अभी चार्ट नहीं है कि कितना देने से आपको कितना मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मिनिमम 1000 रुपीज़ दे सकते हैं। 1000 पर एनम आपको देना ही है, एंड मैक्सिमम आप नो लिमिट, मैक्सिमम आप कुछ भी दे सकते हैं। सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशंस मिनिमम 1000 पर एनम एंड मैक्सिमम लोन, नो लिमिट। पेंशन फंड सिलेक्शंस का बात करते हैं, तो गार्जियन कैन चूज एनी वन ऑफ द पेंशन फंड रजिस्टर्ड विथ पीएफआरडीए। इन्वेस्टमेंट चॉइस आपका है, डिफॉल्ट चॉइस जो है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड, दैट इज LC 50% यहाँ पे इक्विटी है। फिर ऑटो चॉइस भी यहाँ पे है, एक्टिव चॉइस भी है। गार्जियन एक्टिवली डिसाइड एलोकेशन ऑफ फंड अक्रॉस इक्विटी। तो गार्जियन के पास अगर थोड़ा नॉलेज रहेगा तो ऑटो चॉइस कर सकता है या फिर एक्टिव चॉइस कर सकता है। अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता तो डिफ़ॉल्ट चॉइस भी आप कर सकते हो। विड्रॉल, एग्जिट एंड डेथ। विड्रॉल अप टू 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशंस आफ्टर लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड रहेगा। उसके बाद आप 25%, आपने जो जमा दिया है उसका 25% आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशंस हैं। यहाँ पे एडुकेशन पर्पस के लिए आप करते हो तो स्पेसिफाइड इलनेस एंड डिसेबिलिटी है, तभी आप जाके विड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। और ये मैक्सिमम आप 3 टाइम्स ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं।
अपॉन अटेनमेंट ऑफ एज 18 ईयर्स, जब 18 ईयर्स हो जाएगा, सीमलेस शिफ्ट टू एनपीएस टायर 1, दैट इज ऑल सिटीजन। अभी 18 ईयर्स के बाद जो एनपीएस टायर 1 है, जो पहले अभी एनपीएस वात्सल्य नहीं था, तो एनपीएस टायर 1 था, 18 ईयर्स के बाद लागू होता है, तो ये पर्टिकुलरली शिफ्ट हो जाएगा उसमें एनपीएस टायर 1 में, मतलब एनपीएस वात्सल्य कन्वर्टेड टू एनपीएस टायर 1। Exit allowed to attainment of 18 years of age, corpus more than 2.5 lakhs, 80% corpus is utilized for purchase of annuity and 20% can be withdrawn as lump sum. Corpus अगर less than or equal to 2.5 lakhs, entire corpus can be withdrawn as lump sum. On death, entire corpus would be returned to the guardian. Death होने से आपका पूरा जो जमा हुआ पैसा आपका है विथ इंटरेस्ट गार्जियन को मिलेगा। तो एनपीएस वात्सल्य जो स्कीम बहुत सारा वीडियो में बताया गया है, पर्टिकुलरली ये फंड देने 1000 देने से आपको 63 लाख मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई चार्ट अभी तक बनाया नहीं, या फिर गवर्नमेंट से भी ऐसा कोई चार्ट बनाया नहीं गया कि 1000 आप अगर मंथली बेसिस में देते हो, या छोड़ दीजिए 1000, अगर 5000 ही मंथली बेसिस में देते हो तो 18 साल जब बच्चे का हो जाएगा तो आपको 63 लाख मिलेगा। ऐसा कोई जो चार्ट है जहाँ पे मेंशन किया है होगा, ऐसा कोई चार्ट अभी तक बनाया नहीं है, ये सिर्फ एजम्पशन है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इसमें थोड़ा बहुत आपका सेविंग्स जो है वो होगा, और फ्यूचर में आके आप एनपीएस टायर 1 में इसको स्विच कर सकते हो। So that's all regarding NPS Vatsalya scheme. Hope you understand, hope you like the video, and if you like the video then don't forget to subscribe my channel, like, share and comment. Thank you.